तो देखो आज हम बोला अपना कौन सा ट्रिग्नोमेट्री के बाद वाला जो चैप्टर है, क्या नाम है इसका, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नाम का जो चैप्टर है आज पढ़ लिया जाए। मैं पहले ही बता दूं, है ना, एक मिनट हो गया, मैं पहले ही बता दूं कि एनसीईआरटी के हिसाब से इस चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जबकि इस चैप्टर को ज्यादातर हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं ऊंचाई एवं दूरी। बोलो क्लियर है। तो देखो इसका थ्योरी वाला जो पार्ट है ना बहुत कम है, बहुत कम। अगर तुम लोग 10 मिनट ध्यान से देखो बोर्ड पर तो सारा का सारा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो बोलो बात करें, है ना। तो हाइट एंड डिस्टेंस का देखो, अगर ध्यान से अगर तुमने थ्योरी नहीं समझा तो फिर क्वेश्चन बनने वाला नहीं है तुमसे, ठीक ना। तो ध्यान से, इसमें क्वेश्चन ऐसा में बड़ा बड़ा आता है। और मैं पहले ही बता दूं कि यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन यानी 5 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं, पहले ही ध्यान से सुन लो। ऑब्जेक्टिव जो आएगा वो तो आएगा करेगा। तो 5 से 7 नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ज्यादा दिन नहीं लेंगे हम लोग, मान के चलो कि 2 से 3 दिन में इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा कुछ है भी नहीं, है ना। कम दाम बढ़िया काम, ठीक ना। इसी वजह से ध्यान रखो कि इस चैप्टर को थोड़ा सा बढ़िया से कर लिया जाए, ठीक ना। तो सबसे पहले इसके थ्योरी शुरू करें। देखो इसके थ्योरी पढ़ने के लिए हम लोग एक अच्छा सा छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक ना। ध्यान से सुनना, जहां भी समझ में नहीं है तुरंत पूछ लेना। चल हुआ, ध्यान से देखो। मान लेते हैं कि अपने पास एक पेड़ है, क्या है हुआ, पेड़। बढ़िया से एगो सुंदर सा पेड़ बना लेते हैं एगो, है ना। और मेरे पेड़ पे कोई कमेंट नहीं मारेगा सर अच्छा है पेड़ है, खराब पेड़ है, जामुन का है कि नीम का है कि आम का है कि कुछ भी का। बस ध्यान रखना एक पेड़ है बस, ठीक ना। चलो, है ना। और ध्यान से, यहाँ पर क्या है, वो एक पेड़ है मस्त अपना। अब चुप रहो, भगवान बुद्ध नहीं है ये पेड़ है, ठीक है। अब इससे बेहतर मेरे से फोटो नहीं बन सकता पेड़ का, बस ध्यान रखो। अच्छा देखो यह जो पेड़ है ना, देख बातचीत करोगे तो फिर छोड़ देंगे, है ना। यह जो पेड़ है एक सड़क के किनारे स्थित है। यह पेड़ जो है किसके किनारे स्थित हुआ, सड़क के किनारे। ये जितना भी थ्योरी और जितना भी कंसेप्ट है हम सोच रहे हैं कि एक एग्जाम्पल के सहायता से समझ लिया जाए। बोलो क्लियर है। तो चल यह जो पेड़ है कहाँ स्थित है, सड़क के किनारे। और यह क्या है, सब सड़क है। बोलो समझ में आया, यह सब क्या है हुआ, सड़क है। अच्छा सड़क पर, इस सड़क पर उधर से एक व्यक्ति टहलता हुआ आ रहा है, इधर से एक व्यक्ति टहलता हुआ जा रहा है ना। किस तरफ जा रहा है, पेड़ की तरफ। और वो व्यक्ति जो है ना वो शिकारी है। शिकारी समझते हो ना, क्या, हंटर, जो पक्षियों को जानवरों को मारते मारते रहता है ना। तो इधर से एक हंटर जो है आराम से प्यार से जा रहा है, और किसकी खोज में जा रहा है, शिकारी की, है ना। शिकार की, शिकारी की नहीं, शिकार की, शिकारी तो खुद है ना। तो ध्यान से, इधर से क्या जा रहा है, शिकारी जा रहा है ना। इस रोड के किनारे से आराम से जा रहा है। अब हुआ यूं है कि जैसे ही वह शिकारी यहाँ पर आया, मान लो इस पॉइंट पर आया, है ना, तब तक उसकी नजर ऊपर पड़ी पेड़ पर। उसने सोचा कि पेड़ पर देख लिया जाए कहीं कोई पक्षी वगैरह तो नहीं है। तो उसने क्या देखा कि इस पेड़ पर एक मस्त प्यारा सा पक्षी बैठी हुई थी, है ना। चलो तो मान लेते हैं यहाँ पर एक पक्षी बैठा हुआ है ना। चलो मान लेते हैं यहाँ पर एक डाल है सुंदर सा, है ना। और यहाँ पर एक क्या बैठा हुआ है, पक्षी। बस पक्षी बैठा हुआ है, तुम लोग, है ना। इतना सुंदर पक्षी तुम अपने पूरे जीवन में नहीं देखा होगा। बोलो क्लियर है। चल बता, यहाँ पर क्या बैठा हुआ था, एक पक्षी बैठा हुआ था। अच्छा यहाँ पर कौन खड़ा है बुआ, शिकारी खड़ा है। बोलो कोई दिक्कत, यहाँ पर कौन है बुआ, शिकारी, यहाँ पर क्या है, पक्षी। अच्छा देखो, तो जब ये व्यक्ति चल रहा है ऐसे, तो ध्यान से सुनना। जनरली कोई व्यक्ति चलता है ना, तो अपने जो ये मुंडी है अपना, ये सीधे करके चलता है। ऐसे ही ना चलते हैं हम लोग, कि हम लोग ऐसे करके चलते हैं, ऐसे नहीं ना चलता है। ये ऐसे करके नहीं ना चलता है। सोचो हम लोग क्या करते हैं, वो जो अपना मुंडी है एकदम हॉरिजॉन्टल करके चलते हैं ऐसे, है ना। अब देखो यह जो व्यक्ति है या जो शिकारी है अपने मुंडी को हॉरिजॉन्टल करके चल रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल करके चल रहा है। अब देखो, अब यह पेड़ पर बैठे पक्षी को देखने के लिए अपने मुंडी को नीचे करेगा या ऊपर करेगा। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो नॉर्मल सी बात है ऊपर करेगा, है ना। जैसे ही अपने मुंडी को ऊपर किया ऐसे, तो क्या पक्षी को देखेगा ये। और जब पक्षी को देखेगा तो इसके आंख से और पक्षी के बीच में क्या एक लाइन बनेगा, सोचो, बनेगा ना। तो क्या हुआ है, इस पक्षी पे और इस व्यक्ति के आंखों पर क्या बन रहा है, हुआ लाइन बन रहा है। बोलो समझ में आया, है ना। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। अच्छा यह जो लाइन होता है ना बउआ, इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या कहते हैं बउआ, लाइन ऑफ साइट। इसको कहते हैं दृष्टि रेखा। हिंदी में क्या कहते हुआ, दृष्टि रेखा,
लाइन ऑफ साइट क्या होता है हुआ कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है तो देखने के समय जो लाइन बनेगा वही क्या कहलाता है हुआ, लाइन ऑफ साइट यानी दृष्टि रेखा। अच्छा, यहाँ से एक बात क्लियर होता है कि लाइन ऑफ साइट हमेशा तिरछा ही बनता होगा, बोलो, लाइन ऑफ साइट हमेशा कैसा बनता है हुआ, तिरछा बनता है। अच्छा, यह व्यक्ति है जो ऑब्जर्व कर रहा है, किसको ऑब्जर्व कर रहा है, पक्षी को, चिड़िया को, है ना। तो इसको हम लोग प्यार से ऑब्जर्वर बोलते हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति है उसको क्या बोलते हैं हुआ, ऑब्जर्वर। जो व्यक्ति है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर। अच्छा, इसको हम लोग प्रेक्षक भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं हुआ, प्रेक्षक, है ना। अच्छा, ध्यान से, ऑब्जर्वर है और ये क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वो प्रेक्षक। अच्छा, ये प्रेक्षक किसको देख रहा है, पक्षी को, पक्षी को। तो पक्षी यहाँ पर वस्तु का काम करेगा, किसका काम करेगा हुआ, वस्तु का काम करेगा। तो इसको हम लोग वस्तु बोल देंगे, क्या बोल देंगे हुआ, वस्तु। अच्छा, हिंदी में, सॉरी, इंग्लिश में इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे हुआ, बोलो, कोई दिक्कत, तीनों में कोई दिक्कत है तो बोलो। जो व्यक्ति है जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जिस चीज को देखता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत किसी को, चलो, तो ये तीनों बातें क्लियर हुआ। अब ध्यान से सुनना। अब देखो, इस एग्जाम्पल में हमने क्या लिया है, एक ट्री लिया हुआ है, एक पेड़ लिया हुआ है ना। जैसे तुम लोग इस चैप्टर्स में आगे बढ़ोगे तो तुम्हें कई तरह की चीजें मिलेगी, जैसे चिमनी, चिमनी देखा है ना, जहाँ पर ईटा बनाया जाता है, ईंट बनाया जाता है, चिमनी मिलेगा। मीनार मिलेगा, जैसे कुतुब मीनार वगैरह का नाम सुना होगा, मीनार मिलेगा। इस तरह के लैंप पोस्ट मिलेंगे, है ना, या टावर मिलेगा। जितने भी चीजें मिलेंगी सब तुमको हाइट वाली चीजें मिलेंगी, है ना। अब देखो, होता यह है कि हम सबका फोटो नहीं बना सकते, हर एक चीज का फोटो थोड़ी बना सकते हैं। या ऐसे ही समझ लो यहाँ पर कि यहाँ पर जो हम लोग पेड़ लिए हैं, अगर क्या हर एक जगह पेड़ बनाते फिरेंगे, नहीं, हर एक जगह इस चीज को नहीं बनाया जाता। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, इस पेड़ को, उस लैंप पोस्ट को, उस टावर को, उस चिमनी को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर देते हैं। क्या कर देते हैं हुआ, स्ट्रेट लाइन मतलब होता है सीधी रेखा। इस तरह से सीधी रेखा में ड्रॉ कर देते हैं और मान लेते हैं कि यही क्या है, यहाँ पर यही पेड़ है ना। बोलो, समझ में आया कि टावर भी होगा तो हम लोग इसको एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देंगे, चिमनी भी होगा तो उसे हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देंगे। बोलो, कोई दिक्कत किसी को, कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ तक बोल लो। समझ में आया कि कोई भी फिगर होगा, कोई भी फोटो होगा, क्या हम लोग उसको एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लेंगे, बोलो, हो गया। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा पेड़, है ना। पेड़ हम लोग अब ऐसे ऐसे करके नहीं बनाएंगे, हम लोग सीधे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, है ना। अब जैसे तुम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखा तुम्हें, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबक नंबर 1, हाइट एंड डिस्टेंस में पहला जो पॉइंट है, ध्यान रखना कि हर एक क्वेश्चन में एक हाइट एंड डिस्टेंस, सॉरी, एक हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। किस चैप्टर में, हाइट एंड डिस्टेंस में हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, एक समकोण त्रिभुज बनेगा। अगर कभी समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है तो समझ जाना कि तुमने क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा है और ठीक से नहीं समझा है। समझ में आया, हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना ही बनना है। कोई दिक्कत किसी को, अच्छा चलो, अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखो, कोई भी लाइन अगर इस तरीके से बना हुआ है और कोई भी लाइन इस तरीके से बना हुआ है, तो अगर कोई लाइन इस तरह से बना होता है ना, तो इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं हुआ, क्षैतिज रेखा। इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इंग्लिश में क्या कहते हैं हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, अगर कोई रेखा मान लीजिए सर ऐसे नहीं बन के ऐसे बना हो तो इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन। क्या कहते हैं हुआ, वर्टिकल लाइन। हिंदी में कहते हैं उदग्र रेखा। क्या कहते हुआ, उदग्र रेखा। तो तनिक तुम ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, है ना, यही पेड़ है। तो पेड़ की जो ये ऊंचाई है या पेड़ जो है, ये ध्यान से देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ है कि वर्टिकल लाइन की तरफ। तो हम इसको ऐसे ही बोल देते हैं वर्टिकल लाइन। क्या बोल देते हैं हुआ, वर्टिकल लाइन। किसको बोलते हैं हुआ, जो हाइट है उसको क्या बोल देते हैं, वर्टिकल लाइन। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, उदग्र रेखा। मतलब यह जो पेड़ है इसी को बोल रहे हैं हम। वर्टिकल लाइन कौन है, पेड़ ही तो है, देखो ना ध्यान से, बोलो कोई दिक्कत। अच्छा, ध्यान से, इसको हम लोग, इस वर्टिकल लाइन को एक और नाम से जानते हैं। वो नाम क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं हुआ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब हिंदी में क्या कहेंगे इसको, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई।
तो क्वेश्चन वाला आपको दोनों तरीके से लिख सकता है, या तो कहीं क्वेश्चन में यूज कर दिया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो तुम समझ जाना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ऊंचाई बोल रहा है, या बोल दिया वर्टिकल लाइन की लेंथ इतनी दे रखी है, तो समझ जाना वर्टिकल लाइन मतलब क्या होता है। बोलो क्लियर है। तो इसको क्या कहते हैं, या तो वर्टिकल लाइन कहते हैं, ना तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। कोई दिक्कत उसमें किसी को? अच्छा, यह जो नीचे वाला पॉइंट है, नीचे वाला, इसको देखो तो क्या कहेंगे, वर्टिकल कहेंगे या हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे ना। तो यह जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ होगी इसको क्या कहेंगे हुआ, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको प्यार से क्या बोलेंगे हुआ, क्षैतिज रेखा। हिंदी वाले बुक से देखोगे तो हमेशा वर्ड यूज करेगा क्षैतिज दूरी, है ना, हमेशा क्या यूज करेगा, क्षैतिज दूरी। अगर इंग्लिश वाले बुक में देखोगे तो लिखा होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इस तरीके से, ठीक ना। अच्छा, ध्यान से सुनना, ये तो हो गया यहाँ तक। अच्छा, इस वाले पॉइंट को ध्यान से सुनना, इस वाले पॉइंट को, ये किसका जड़ है, देखो तो, पेड़ का जड़ है ना, पेड़ का जड़ है ना, तो इसको बोलते हैं फुट ऑफ ट्री। क्या बोलते हैं हुआ, फुट ऑफ ट्री, फुट ऑफ ट्री। अच्छा, एक बात और समझो, यहाँ पर पेड़ लिए हैं तो इसको बोल रहे हैं फुट ऑफ ट्री। सोचो कल के टावर हो गया तो फुट ऑफ टावर, कल के चिमनी हो गया तो फुट ऑफ चिमनी। तो क्या जो भी यहाँ पर चीज होगा, क्या हम लोग उसका वर्ड लिख लेंगे यहाँ पर, लेकिन ये उसका फुट होगा। बोलो कोई दिक्कत किसी को, ये क्या होगा, इसका फुट होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है किसी को तो बोल लो, है ना। इसको हिंदी में हम लोग पेड़ का जड़ भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे हुआ, पेड़ का जड़। कोई दिक्कत, लिख दे क्या, चलो लिख देते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हुआ, पेड़ का जड़। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि और किस चीज को क्या कहा जाता है। हाँ, मीनार होगा तो मीनार का जड़, घर होगा तो घर का जड़। घर का जड़ समझते हो, दीवार का नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, उसी को बोल दिया जाएगा, है ना। दीवार के निचले हिस्से से किसी ऑब्जर्वर या प्रेक्षक के बीच की दूरी इतनी है, तो समझ जाना क्या क्या लिखा है ना। चलो अब थोड़ा सा आगे समझते हैं। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक में किसी को? अब थोड़ा सा और आगे समझो। यहाँ पर क्या शिकारी खड़ा है, यहाँ पर कौन खड़ा हुआ है, शिकारी। अच्छा, अभी मैंने बताया कि कोई भी व्यक्ति अगर नॉर्मल वॉक करता है, नॉर्मल टहलता है, नॉर्मल चलता है, तो हमेशा कहाँ देखता है, सामने की तरफ देखता है, हॉरिजॉन्टली देखता है ना। तुम लोग चलते हो तो क्या ऐसे चलते हो, नहीं ना, कैसे चलता है, एकदम हॉरिजॉन्टली। अब सोचो जब यह हॉरिजॉन्टली चल रहा था, हॉरिजॉन्टली चल रहा था, तो पक्षी को देखा, तो पक्षी को देखने के लिए क्या हॉरिजॉन्टली देख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर किया होगा मुंडी को, ये ऐसे चल रहा था। और पक्षी को देखने के लिए क्या ये हल्का सा ऊपर मुड़ा होगा, मुंडी को ऊपर किया होगा। तो जैसे ही अपने मुंडी को ऊपर किया तो क्या यहाँ पर कुछ कोण बना, यहाँ पर कुछ कोण बना ना। अरे बोलो जल्दी। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोला जाता है हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन। हिंदी में कहते हैं उन्नयन कोण। हिंदी में क्या कहते हैं वो, इसको उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। या इसी का एक और नाम होता है उन्नति कोण। क्या होता है हुआ, उन्नति कोण। तुम्हारे बुक में कोई भी दे सकता है उन्नयन कोण या उन्नति कोण। अगर इंग्लिश वाले में देखोगे तो ये दिखा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कौन होता है हुआ, बोलो फिर से। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट है ना, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसी को क्या कहता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी उन्नयन कोण। डिफिनेशन लिखना हो तो लिख सकता है, बोलो कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो कोण बनता है वही क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। हालांकि डिफिनेशन की हमें कोई आवश्यकता फिलहाल में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया एक बार। लिखना चाहो तो वैसे लिख सकते हो। अच्छा चलो ध्यान से। अब तक यहाँ पर, अब तक कौन देख रहा था, शिकारी देख रहा था ऊपर। अब ऊपर आओ, अब थोड़ा सा इस बेचारे पक्षी, कौन पक्षी मान ले, कबूतर मान ले, कबूतर, कबूतर क्या माने बोलो, कौआ यार, बकलो सब कौआ कहीं का, कबूतर अपना मस्त पक्षी कबूतर। चल ठीक है, ये कौन है हुआ, कबूतर, है ना। लोग पता नहीं, कबूतर बड़े काम का आदमी है बेचारा, चिट्ठी पहुंचाता है कबूतर। चल ध्यान से देखो, है ना, पहले के जमाने में, है ना, चिट्ठी पहुंचाने का काम कौन करता था, पंडू करता था, कबूतर करता था, कबूतर करता था ना। तो कबूतर पहले इंसानों का काम करता था, ध्यान रहे, है ना। चलो ठीक ना, तब ध्यान से। अब यह जो अपना पक्षी है, यह जो अपना कबूतर है, अब बहुत ध्यान से समझो। अब तक यह जो कबूतर है, अपना पक्षी है, ये बहुत सीधे देख रहा था, हॉरिजॉन्टली देख रहा था। कैसे देख रहा था, हॉरिजॉन्टली, चारों बगल हॉरिजॉन्टली देख रहा था। मैंने क्या बोला, हॉरिजॉन्टली देख रहा था, मतलब सामने देख रहा था,
अरे बोलो जल्दी, ये कहाँ देख रहा था? सामने देख रहा था। तब तक क्या किए, ये जो भाई साहब है यहाँ पर, ये थोड़ा सा खुरबुराए, अपना तीर धनुष निकाले, गन निकाले, जो भी लेके चले थे मारने के लिए अपना निकाल रहे थे, खुरबुराने लगे। तब तो वो तो बेचारा चढ़ाक पक्षी है, अब वो देखा कि नीचे से खुरबुरा रहा है, तो बताओ अब ऊपर देखेगा कि नीचे देखेगा? वो कि ऊपर देखेगा? अब वो नीचे देखेगा ना। अब सोचो यहाँ पर जब वो सामने देख रहा है तो नीचे देखने के लिए अपने मुंडी को नीचे करेगा कि ऊपर करेगा? नीचे करेगा ना। तो जैसे अपने मुंडी को नीचे किया तो क्या यहाँ पर भी एगो कोण बनेगा? अरे बोलो जल्दी, यहाँ पर भी तो एगो कोण बनेगा ना। इसको कहा जाता हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहा जाता हुआ? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको कहते हैं अवनमन कोण। हिंदी में क्या कहते हैं हुआ? अवनमन कोण, या इसी का एक और नाम है अवनति कोण। इसी का एक और नाम क्या है हुआ? अवनति कोण। बोलो कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? तो अवनमन कोण कहाँ बनता है? अवनमन कोण कहाँ बनता है? ऊपर। अवनमन कोण कहाँ बनता है हुआ? ऊपर। अच्छा, उन्नयन कोण कहाँ बनता है? नीचे, है ना। देखना इसको कैसे बोलते हैं। शिकारी के आंख पर, नीचे शिकारी है ना, शिकारी के आंख पर पक्षी का जो कोण बनता है, पक्षी का जो कोण बनेगा वही क्या होगा? उन्नयन कोण। और जो ऊपर बनेगा वो अवनमन कोण बनेगा, है ना। अच्छा, एक बात और ये भी हमेशा ध्यान रखना कि उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है और अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है। कोई दिक्कत किसी को? कई बार क्वेश्चन में होता क्या है कि उन्नयन और अवनमन में तुमको फंसा देगा वो, है ना। लेकिन ध्यान रखना है हमें कि उन्नयन क्या होता है और अवनमन क्या होता है, ठीक ना। कोई दिक्कत किसी को? चलो तो एक काम करो, जितना लिखे हैं तुम फोटो बना के एक बार लिख लो, क्लीन करके। हाँ, क्लीन करके फिर हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। चल देखूंगा तुम्हारे सामने वो क्वेश्चन लिख दिया हाइट एंड डिस्टेंस का। देखो ऊपर इंग्लिश में लिखे हैं और नीचे हिंदी में लिखे हैं, ध्यान से एक बार पढ़ दे रहे हैं। ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इंग्लिश गया तेल लेने, हिंदी में समझो। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधे खड़ी है, इंग्लिश में वर्टिकली मतलब सीधे होता है ना। तो पहले तो एगो क्या बनाना है हुआ? मीनार बनाना है। और कुछ भी बनाना हो क्या हम लोग उसको एक स्ट्रेट लाइन सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो चल हुआ, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक क्या है? मीनार है। इसको क्या मान लिया हम लोग? मीनार है। क्या है ये? मीनार है। समझो देख ठीक से फिर से, यह क्या है? मीनार है। ये धरती पर है कहीं, है ना। तो धरती पे चाहे जहां भी रहेगी और तुझे तेरी हाइट से पहचान लूंगा, है ना। तो ये मीनार की हाइट आने वाली है, तो मीनार की हाइट से हम लोग पहचान लेंगे। तुमको क्या लगा हम कुछ और गाना गाएंगे? है ना। चलो ध्यान से आगे सुनो। तो धरती पर एक मीनार है और जो कि कैसी खड़ी है? ऊर्ध्वाधर मतलब सीधी खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के जड़ से कितना मीटर दूर है? 15 मीटर। तब वो है ना मीनार है इससे। अच्छा, धरती है ही है और मीनार ई वाला है, समझ में आया? ये धरती है और है क्या है बुआ? मीनार है। अच्छा, मीनार का जड़ है बुआ, तो मीनार के जड़ से कई मीटर दूर? 15 मीटर दूर। देखो क्या बोल रहा है, मीनार के जड़ से 15 मीटर दूर एगो बिंदु है। तो मीनार के जड़ से 15 मीटर दूर कहीं मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु होगा। तो ये कितना मीटर दूर है बुआ? 15 मीटर। हर एक बात को ध्यान से समझते चलो। क्या बोल रहा था? पहले एगो वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर मीनार था, मैंने बना दिया। बोल रहा है जमीन पर खड़ा है तो मैंने जमीन बना दिया। और बोल रहा है कि मीनार के जड़ से मतलब यहाँ से कितना दूर है बुआ? 15 मीटर दूर पर एगो बिंदु है, मतलब यहाँ पर कोई बिंदु है ना। आगे बोल रहे हैं मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब मीनार का शिखर ये वाला है, टॉप वाला पॉइंट, तो इसका उन्नयन कोण। अच्छा मैं भूल गया, उन्नयन कोण कहाँ बनता है? ऊपर के नीचे? नीचे बनता है। तो उन्नयन कोण ऊपर बनाएंगे कि नीचे? तो पहले मिलाए ना दोनों को तब तो बनेगा। चलो मैंने दोनों को क्या कर दिया? मिला दिया। अब इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है कितना बन रहा हुआ? नीचे 60 डिग्री। उन्नयन कोण कितना बन रहा हुआ? 60 डिग्री। मैंने पहले ही बता रखा है कि उन्नयन कोण हमेशा कहाँ बनता है? नीचे। बोलो कोई दिक्कत किसी को? अच्छा आगे बोल रहे हैं मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई कौन है? ये वाला है ना। तो मतलब यह वाली हाइट तुमसे पूछना चाहता है। बोलो कोई दिक्कत किसी को? फिगर में कोई दिक्कत? क्वेश्चन समझने में कोई परेशानी? चलो, कौन दुख कौन दलिदर नहीं है? दलिदर तो तुम लोग सब है। अच्छा इसके आगे कौन जरूरत नहीं है, हटा दे। चलो देखो
ध्यान से देखो, क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज ड्रॉ हो गया? इसका मतलब हमने क्वेश्चन अपना एकदम सटीक बनाया है, फिगर सटीक बनाया है। अब ध्यान से सुनो, इसके बाद हम लोग इसका नामकरण कर देंगे। क्या कर देंगे हुआ? नामकरण। तो मान लेते हैं यह वाला पॉइंट ए है, यह वाला पॉइंट कौन है? बी। इस पे यहाँ पे 90 बनेगा, और यह वाला पॉइंट कौन सा है? सी। अच्छा ध्यान से, जो पूछे, मैंने क्या बोला? जो पूछे। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा सा तुम लोगों को हो सकता है कि थोड़ा सा ऑड लगेगा अभी। जो पूछेगा तो क्या पूछा है? मीनार की ऊंचाई, तो उसका एक प्रॉपर नाम दे दिया जाता है। तो बोलो मीनार की ऊंचाई कौन हो गई? ए बी। क्या हो गया मीनार की ऊंचाई? ए बी। तो बोलना पड़ता है कि माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी है। बोलो कोई दिक्कत? तो मैंने क्या लिखा? माना कि 2 नंबर वाला भगवा, एक बार ये 5 नंबर में पूछा गया था आगे से 2-3 साल पहले। हाँ हाँ बिल्कुल, यही क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन था वो। माना कि मीनार की ऊंचाई कितनी मान ले हुआ? ए बी। कितना है हुआ? ए बी। अगर इंग्लिश में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे बताओ तो अपने एक बार। माना कि, चाहे सपोज, तो लिखो लेट द हाइट ऑफ टावर। क्या मानेंगे? द हाइट ऑफ टावर, द हाइट ऑफ टावर इज, टावर बराबर ए बी। और वैसे भी मैथ में इंग्लिश और हिंदी में कोनो खास अंतर नहीं है, एक ही लाइन का अंतर होता है। यह तो लिखा क्वेश्चन है ना, इसी वजह से ना इतना लिखना पड़ा, अदरवाइज बनाते समय कोनो खास प्रभाव नहीं पड़ता है। बोलो कोई दिक्कत किसी को? अच्छा अब अगला पॉइंट यहाँ पर नोट डाल के लिख लेना। नोट देखो ये 2000 का नोट है, 1000 का नोट है, 2000 का। अच्छा चल, अच्छा चल ठीक है, 500 का नोट है ना। साला तुम लोग मेरा नोट को सस्ता कर देते हो, गलत बात है। अच्छा ध्यान से सुनो, नोट है ये, और नोट में ध्यान से सुनना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? 6 गो। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, है ना। यानी कि ध्यान से सुनना, साइन का फॉर्मूला क्या होता है हुआ? साइन थीटा का p बटा h, है ना। कॉस थीटा का b बटा h, टेन थीटा का p बटा b। अच्छा कॉट थीटा का b बटा p, सेक थीटा का h बटा p, b, कॉसेक थीटा का h बटा p। ध्यान से देखोगा, इसमें किसका किसका रेशियो है? h और p का। इसमें किसका रेशियो है? p और h का। कहने का मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन साइन से बनेगा वो क्वेश्चन कॉसेक से भी बन सकता है। बोलो कोई दिक्कत किसी को? जो क्वेश्चन कॉस से बन सकता है वो सेक से ही बन सकता है, क्योंकि इसमें भी b और h है, इसमें भी b और h है। बस अंतर क्या है? ये उल्टा है उसका। अच्छा जो क्वेश्चन टेन से बन सकता है वो कॉट से भी बन सकता है, पहली बात। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहते हो। जब मैं पढ़ता था तो जो हमारे सर थे हमेशा यही तीनों लगाते थे लोग, तो मेरे दिमाग में यही चलता था कि ये तीनों, इस तीनों ने क्या पाप किया है, मतलब इसका मतलब वो लोग यूज नहीं कर रहे हैं, है ना। ध्यान से, मतलब ये कौन पाप थोड़ी किया है, पापी आदमी थोड़ी है, मतलब इसका यूज नहीं हो रहा था। फिर जब आगे गए तो हमको धीरे धीरे समझ में आया कि अरे भाई जो आंसर इससे आने वाला है वही आंसर इससे आने वाला है। बोल तो जी आया, है ना। तो बाकी कोनो खास अंतर था नहीं इसमें। तो हम लोग भी क्या करेंगे, तुम लोग पहले ही दिमाग में बात सेट कर लो कि जो उससे बनेगा वो नीचे वाले से बनेगा, लेकिन हम लोग जनरली साइन कॉस टेन का यूज करेंगे, है ना। अभी किसी के दिमाग में है क्या कि ना ना हम लोग सेक और कॉट और कॉसेक का यूज करेंगे? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। लेकिन हम लोग किसका यूज करेंगे? साइन कॉस टेन का। बोलो कोई दिक्कत किसी को? अच्छा मैं तुमको पहले ही बता दूं, p बटा h को प्यार से बोलते हैं लंब बटे कर्ण, इसको क्या बोलते हैं? आधार बटे कर्ण। अच्छा इसको क्या बोलते थे? लंब बटे आधार। तुम्हें तीनों क्लियर होना चाहिए, तीनों का फॉर्मूला एकदम क्राम क्राम होना चाहिए। बोलो आया? चलो ध्यान से। अब देखो पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि हम लोग क्या माने। तो मैंने क्या बोला कि जो भी हाइट हो, जो भी पूछा गया हो उसको क्या मान लो, यहाँ पर कुछ बता दो कि इसका नाम क्या है ये। अब तुम्हें पता चल गया कि लास्ट में मुझे आंसर किसका लेना है? ए बी का मान लेना है। बोलो समझ में आया? अब आगे चलो, अब आगे ध्यान से समझना इस चीज को। अब आगे सुनो, मुझसे क्या पूछा है? ए बी पूछा है, और दिया क्या है? बी सी। नीचे क्या दिया है? बी सी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो किस एंगल का बात कर रहे हैं, वो सी पर एंगल बना रहे हैं। किस पर एंगल बना रहे हैं? सी पर। तो जब इस पर एंगल बनाएगा तो क्या ये आधार बन जाएगा? ये क्या बन गया हुआ? आधार। ये क्या बन गया? आधार। इंग्लिश में बोले तो बेस, ये आधार बन गया। अच्छा अगर ये आधार है तो है क्या है? लंब। ये क्या हुआ? लंब। लंब बोले तो पी यानी परपेंडिकुलर। अच्छा ये हमेशा एच रहेगा, हमेशा क्या रहेगा हुआ? एच रहेगा। तो हमेशा ध्यान से इस चीज को ध्यान से समझना। देखो ध्यान से,
तुम ये देखना कि क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। फिर से, क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, इन्हीं दोनों का रेशियो तुम्हें पता लगाना है। तो ध्यान से देखो, मेरे को आधार दिया है और लंब पूछ रहा है, आधार दिया है और लंब पूछ रहा है, तो इसमें किसका किसका अनुपात है, आधार और लंब का। तो आधार और लंब किस फॉर्मूले में होता है, tan में। इसका मतलब इसमें कौन फॉर्मूला लगेगा, tan वाला। बोलो आया, है ना, कोई दिक्कत किसी को, है ना। अच्छा सोचो, अगर ये दिया होता, ये पूछा गया होता, तो क्या होता, उस सिचुएशंस में आधार दिया गया है और कर्ण पूछ रहा होता, तो किसका किसका रेशियो हो जाता, आधार और कर्ण का, आधार और कर्ण का। तो उस सिचुएशंस में हम लोग कौन फार्मूला लगाते हैं, आधार और कर्ण वाला, यानी कि कॉस वाला। अरे बोलो जल्दी। अच्छा मान लो, अगर मान लो कि मुझे लंब दिया होता और कर्ण पूछ रहा होता, लंब दे के कर्ण पूछ रहा होता, तो क्या उस सिचुएशंस में लंब और कर्ण वाला फार्मूला लगाते हैं। तो लंब और कर्ण वाला फार्मूला कौन सा है, साइन। बोल, तुझे समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को। तो हमेशा इसी बात का ध्यान रखना है कि क्या दिया है और क्या पूछ रहा है ना। लंब कर्ण आधार तीनों डिफाइंड कर लेगा, और डिफाइंड करने के बाद में क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, इन्हीं दोनों का रेशियो निकालो और इधर से देख के फॉर्मूला लगाओ। उन्हीं तीनों में से कोई फॉर्मूला लगा सकते हो, है ना। बोलो कोई दिक्कत, तो बोल हम कौन सा फॉर्मूला लगाए, tan का। सबको क्लियर है tan का क्यों लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या नाम है इसका, ए बी सी में, ए बी सी में। अगर किसी को इंग्लिश का बुखार चढ़ा हो तो लिख सकता है इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, इसको हिंदी में कहेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में। अच्छा, समकोण त्रिभुज एबीसी में कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, tan थीटा का। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हुआ लंब बटे आधार, लंब बटे, कोई दुख नहीं ना किसी को, tan का tan रहने दो। अच्छा, थीटा के बदले में 60 भर लूं, थीटा के बदले क्या भर लूं, 60। अच्छा, लंब कितना दे रखा है, लंब का नाम है ए बी, लंब का क्या नाम हुआ, ए बी। अच्छा, नीचे आधार का नाम क्या है, आधार का नाम है बीसी, और ये खुद ही दे रखा है 15, तो क्या मैं इसके बदले 15 भर लूं, बोलो आया। अगर इसके नीचे, चलो आगे बढ़ाओ पहले, tan 60 का मान कितना होता है, √3। अच्छा, ए बी का, अच्छा इधर कितना है 15, बटा में कुछ नहीं तो 1 ले लूं, ए बी में 1 से गुना करूंगा तो ए बी, अब 15 में √3 से करूंगा तो 15√3 मीटर। तो ये आया अपना ए बी। ध्यान से देखो, तो मीनार की ऊंचाई यानी ए बी ही निकालना था क्या, कोई दिक्कत किसी को, कोई दुख, जल्दी से नोट करो। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुनना, एक बात और ध्यान से सुनना, कई बार ऐसा भी होगा कि वो √3 पे ला के बात खत्म नहीं करेगा, हमें √3 का वैल्यू भी पुट करना पड़ेगा। तो 2 का वैल्यू तुम हमेशा याद रखना, नोटे में ये भी लिख लो, नोट वाला जो पॉइंट है ना, इसी में ये पहला साइन लिख लो, दूसरा कॉस लिख लो, तीसरा tan लिख लो, और चौथा नंबर ये भी लिख लेना कि √3 का जो मान होता है 1.732 होता है, 1.732। और पांचवा नंबर में ये भी लिख लेना कि √2 का जो वैल्यू होता है 1.414, है ना। कोई दिक्कत किसी को, तो इन दोनों की जरूरत पड़ते रहेगी, है ना, हम कभी पूछ सकते हैं। तो एक काम करो, जल्दी से इसको नोट करो। तो चल हुआ, एक काम करो, पहले कल हम लोग ये हाइट एंड डिस्टेंस का जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है ना, कितना है हुआ 9.1 ना, कल शुरू करेंगे, ठीक ना। तो है ना, अभी तो एक एग्जांपल का क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनना, कल हम लोग शुरू करेंगे, है ना। और कल जितना भी आज थ्योरी पढ़ाए हैं उस सबको देख के आओ, और फिर कहिया मिलते हैं, कल।